इतना सस्ता होना भी किस काम का कि यही विशेषता किसी अच्छी गाड़ी के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण बन जाए। क्या फर्क पड़ता है कि टियागो ईवी अब तक की सबसे किफायती कार है। किफायती तो नैनो भी थी, लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। एक आम आदमी के लिए सस्ती से सस्ती कार बनाने के अपनी उसी जुनून को रतन टाटा जी ने एक बार फिर से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ अप्लाई किया है, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पिछले कुछ एक सालों में ही बदलते ट्रेंड के साथ साथ पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों के चलते भारत में भी लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बड़ी ही तेजी से अपनाना शुरू कर दिया है। देश भर में आज इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की निरंतर बढ़ती हुई मांग को साफ तौर पर देखा भी जा सकता है, और इन सबसे रिलेटेड कंपनीज में भी साइकिल से लेकर रिक्शा, स्कूटर, बाइक्स, कार्स, इवन कमर्शियल व्हीकल्स के नए और अपडेटेड इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स को भारतीय बाजार में उतारने की रेस स्टार्ट भी हो चुकी है। भारत में इलेक्ट्रिक कार्स के मार्केट में शुरुआत से ही अपना लोहा मनवाते हुए टाटा मोटर्स आज 80% मार्केट शेयर के साथ भारत की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। हालांकि टाटा के अलावा और भी ब्रांड्स हैं जो इस रेस में शामिल तो हुए हैं, लेकिन जिस प्राइस रेंज के साथ टाटा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया, उस तक पहुंचने का साहस अन्य कोई ब्रांड अभी तक भी नहीं दिखा पाया था। कि तभी कुछ महीनों पहले सितंबर 2022 में टाटा ने अपनी एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी टियागो के इलेक्ट्रिक वेरिएंट को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया, जिसकी कीमत 8,49,000 रुपए से शुरू होकर 11,50,000 रुपए तक जाती है, जिसके चलते आज एक मध्यम वर्गीय परिवार भी इस इलेक्ट्रिक कार को अफोर्ड कर सकता है। और ये सब संभव हो पाया है टाटा समूह के अध्यक्ष श्री रतन टाटा जी की वजह से। और ऐसा पहली बार नहीं है जब टाटा मोटर्स ने किसी गाड़ी को भारत के आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया हो, बल्कि इससे पहले जनवरी 2008 में भी अब तक की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च करके टाटा ने पूरे देश व दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस समय के बेस 3 मानक के हिसाब से डिजाइन की गई इस रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस महज 1 लाख ही रखा गया था, जिसकी वजह से ही इसको लखटकिया नाम भी दिया गया। इस गाड़ी के डिजाइन और टेक्नोलॉजी में किए गए चेंजेस के चलते टाटा नैनो के लगभग 80 पेटेंट हो गए थे, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और आज एक बार फिर से टाटा ने इलेक्ट्रिक कार्स के मार्केट में अब तक की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी को लॉन्च करके नैनो की उन्हीं यादों को ताजा कर दिया, और ये भी याद दिला दिया कि कैसे टाटा नैनो इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का एक बेहतरीन नमूना होने के साथ ही बहुत ही सस्ती होने के बावजूद कुछ खास सफल नहीं हो पाई, या यूं कहें कि फ्लॉप ही साबित हुई। नैनो के इतने सस्ता होने के बाद भी उसके फ्लॉप होने के पीछे के वो सभी कारण अब तक की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी की सफलता को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन में ऑल को सिलेक्ट करना भी बिल्कुल न भूलें। तो अब आप सभी के बहुमूल्य समय को जाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज भी देश भर में कितने ही ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो कार अफोर्ड नहीं कर सकते, और ऐसी स्थिति में वे अपने पूरे परिवार के साथ अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर से ही सफर करने को मजबूर दिखते हैं, जो कि काफी मुश्किल होने के साथ साथ असुरक्षित भी है। तो ऐसे ही एक पूरे परिवार को बाइक पर सफर करते हुए देखकर ही रतन टाटा जी के मन में इन लोगों के लिए भी एक कार बनाने के विचार ने जन्म लिया। नैनो को लेकर स्टार्टिंग से ही उनका उद्देश्य एक आम आदमी को मोटरसाइकिल की कीमत में एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराना ही था, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। 2 सिलेंडर के साथ 624 सीसी की क्षमता वाली ये छोटी सी कार 34.5 bhp का पावर और 48 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। कंपनी ने इसमें 23.62 किलोमीटर पर लीटर का अधिकतम माइलेज क्लेम किया था, जो कि काफी किफायती भी था। लेकिन लिमिटेड बजट में तैयार इस गाड़ी की कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि नैनो की कीमत को कम से कम रखने के लिए अन्य कई चेंजेस के अलावा उसमें स्टील की जगह फाइबर का प्रयोग अधिक किया गया, जिसकी वजह से इस छोटी सी गाड़ी का वजन महज 615 किलोग्राम ही था। नैनो के बॉडी डिजाइन और इतने हल्के होने की वजह से हाईवेज पर ड्राइविंग के दौरान हवा के एक तेज झोंके या फिर तीखे मोड़ों पर इस गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता था। वहीं खराब
खराब या गड्ढे युक्त सड़कों पर इस गाड़ी में क्षति पहुंचने की संभावना ज्यादा रहती थी। एक छोटे से परिवार के लिए सर्दी, गर्मी और बारिश से बचाव के अलावा सिर्फ नाम के लिए सीट बेल्ट को छोड़कर इस लकटकिया कार में कोई भी सेफ्टी फीचर नहीं था, जिसकी वजह से इसकी पहुंच उन्हीं लोगों तक रह सकी जो शहरों में रहते थे, जिससे ये एक सिटी कार बनकर रह गई, जो कि नैनो के फेलियर की एक वजह बनी। वहीं जब हम नैनो के फेलियर की वजह बने इन कारणों को टाटा द्वारा हाल ही में बाजार में उतारी गई अभी तक की सबसे सस्ती और किफायती इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी से जोड़कर देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि टाटा द्वारा देश भर में बहुत ही तेजी से विकसित किए जा रहे इनके चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क के चलते आज ईवीज की पहुंच देश के छोटे छोटे शहरों तक भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। नैनो की असफलता से मिले एक्सपीरियंस के बाद से ही टाटा ने अपनी गाड़ियों में टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के बिंदुओं पर जिस तरह सफलता हासिल की है वो आज किसी से भी छुपी नहीं है। टाटा की अन्य गाड़ियों की तरह ही टियागो ईवी में मिलने वाले मॉडर्न फीचर्स और टियागो ईवी को पूर्व में ही मिल रखी ग्लोबल एनकैप की 4 स्टार रेटिंग भी इसको इंडियन ईवी मार्केट में अन्य ब्रांड्स की तुलना में अधिक विश्वसनीय बनाती है। कंपनी ने टियागो ईवी को 19.2 किलोवाट और 24 किलोवाट के दो डिफरेंट बैटरी पैक के साथ बाजार में उतारा है, जिसमें लगी मोटर्स 45 किलोवाट और 55 किलोवाट का मैक्सिमम पावर और 110 Nm व 114 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है। कंपनी द्वारा इसके 19.2 किलोवाट बैटरी पैक के साथ 250 किलोमीटर और 24 किलोवाट बैटरी पैक के साथ 315 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज क्लेम की जाती है। ढेरों आधुनिक फीचर्स, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग और 315 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज ही टियागो ईवी को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व की अब तक की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार बनाती है। वहीं इतना सस्ता होना भी किस काम का कि यही विशेषता किसी अच्छी गाड़ी के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण बन जाए। क्या फर्क पड़ता है कि टियागो ईवी अब तक की सबसे किफायती कार है। किफायती तो नैनो भी थी लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई क्योंकि उसको मिला वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार का टैग ही उसको ले डूबा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब लोगों के लिए उनकी कार को एक आवश्यक यातायात का साधन होने से ज्यादा स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। इस बात से अनजान रतन टाटा जी ने जिन मध्यम वर्गीय लोगों को ध्यान में रखकर महज 1 लाख रुपए में इस लकटकिया कार को बनाया तो उन्हीं लोगों ने इस गाड़ी को पसंद नहीं किया। लकटकिया नैनो ने भारत के साथ साथ दुनिया भर के लोगों, जिनमें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल थे, सभी को प्रभावित तो किया, लेकिन वहीं इसकी इतनी कम कीमत ने इसके ग्राहकों की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का भी काम किया। इतनी चीप गाड़ी से चलने के बजाय लोग सेकंड हैंड गाड़ी लेना ज्यादा पसंद कर रहे थे। भारतीय ऑटो जगत के इतिहास में ऐसा पहली बार था जब एक सस्ती और अफोर्डेबल गाड़ी होने के बाद भी उसको दिया गया चीपेस्ट कार का ठप्पा ही उसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। एक आम आदमी के लिए सस्ती से सस्ती कार बनाने के अपने उसी जुनून को रतन टाटा जी ने एक बार फिर से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ अप्लाई किया है, और वो भी पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि नैनो और टियागो ईवी इन दोनों ही गाड़ियों में जो एक कॉमन बात है वो है दोनों का उनके सेगमेंट में सबसे सस्ता होना। वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार नैनो के उलट लोगों ने ईवीज को अपने स्टेटस सिंबल के रूप में लिया है, जिसका फायदा टियागो ईवी को भी मिलना तय है। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अभी शुरुआत मात्र ही है, इसलिए संभावना ये भी है कि आने वाले समय में हम सभी को टियागो ईवी से भी सस्ती इलेक्ट्रिक कार भारतीय बाजार में देखने को मिल जाए। या यूं कहें कि टाटा मोटर्स की नैनो के इलेक्ट्रिक वर्जन को टियागो ईवी से भी कम कीमत में लॉन्च कर दे। टाटा मोटर्स द्वारा पक्के तौर पर इसको लेकर भले ही कोई घोषणा न की गई हो, लेकिन फिर भी आपको सोशल मीडिया पर नैनो ईवी की लॉन्चिंग या उससे संबंधित तमाम खबरें देखने को मिल जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे 2008 में नैनो की प्राइस रिवील होने के साथ ही सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उसकी चर्चाओं का बाजार गर्म हो रखा था, जबकि तब तक उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं हो पाया था। हालांकि उसके लिए रतन टाटा जी पश्चिम बंगाल के सिंगूर में प्लांट लगाकर पूरी तैयारी भी कर चुके थे, लेकिन वहां की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहां पर प्लांट के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया। ऐसी स्थिति में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा बुलाए जाने पर रतन टाटा जी को नैनो के प्लांट को गुजरात के सालंद में शिफ्ट करना पड़ा, और इस सब में काफी समय बर्बाद हुआ। निर्धारित समय से लगभग 1 साल बाद नैनो का प्रोडक्शन स्टार्ट होने तक उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर बढ़ती महंगाई की मार पड़ चुकी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि रतन टाटा जी द्वारा नैनो को सिर्फ 1 लाख रुपए में दिए जाने के हर
असंभव प्रयास के बाद भी वो इसमें सफल नहीं हो सके। लगभग 1 साल बाद प्रोडक्शन कॉस्ट में आई इस बढ़त की वजह से ही नैनो के शुरुआती मॉडल की कीमत 1 लाख से कहीं अधिक पहुंच गई। हालांकि ये प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग रतन टाटा जी द्वारा किए गए लखटकिया के वादे को लेकर खुद को आगा हुआ ही महसूस कर रहे थे। वहीं अगर टियागो ईवी की बात करें तो 28 सितंबर 2022 को इसकी लॉन्चिंग के अलावा इसके विभिन्न मॉडल्स की कीमतों की घोषणा के साथ ही भविष्य में कीमतों के बढ़ने का संकेत देते हुए टाटा मोटर्स ने टियागो ईवी के पहले 10,000 ग्राहकों के लिए इसके लॉन्चिंग प्राइस 8,49,000 रुपए को सुरक्षित रखने की घोषणा के साथ ही एक नए ट्रेंड की शुरुआत भी कर दी। ये नैनो से मिला हुआ अनुभव ही था जिसके चलते भविष्य में बढ़ने वाले कीमतों के टियागो ईवी की बिक्री पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के प्रति ग्राहकों को पहले से ही आगाह करके टाटा मोटर्स ने उस प्रभाव को सकारात्मक बना लिया। और जब 10 अक्टूबर 2022 से इसकी बुकिंग शुरू हुई तो पहले दिन से ही टियागो ईवी को जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। बुकिंग के लिए ग्राहकों में होड़ के चलते कंपनी की वेबसाइट भी कुछ समय के लिए ठप हो गई और 10,000 का आंकड़ा तो पहले दिन ही पार हो गया। इस गाड़ी के प्रति लोगों के इस कदर उत्साह को देखते हुए टाटा मोटर्स ने टियागो ईवी के लॉन्चिंग प्राइस का लाभ दिए जाने वाले पहले 10,000 ग्राहकों की संख्या को बढ़ाकर 20,000 भी कर दिया। जनवरी 2023 से टाटा मोटर्स टियागो ईवी की डिलीवरी भी शुरू कर चुकी है और आज हर वो ग्राहक अपने को फायदे में देख रहा है जिनका नाम उन 20,000 ग्राहकों की सूची में है, क्योंकि अब इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 8,49,000 रुपए से बढ़कर 8,69,000 रुपए हो चुकी है। कीमत में हुई 20,000 रुपए की इस बढ़ोतरी के बाद भी टियागो ईवी को लेकर लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है और अभी भी ये अब तक की सबसे किफायती गाड़ी ही मानी जा रही है। शुरुआत तो नैनो ने भी जबरदस्त ही की थी, जिसके चलते यूज्ड कार मार्केट में गाड़ियों की कीमतों में 30% तक की गिरावट आ गई थी और मारुति सुजुकी की आइकॉनिक कार 800 की बिक्री में भी पहली बार 20% तक की गिरावट देखी गई। लेकिन फिर भी इस सबसे सस्ती कार को गरीबी की निशानी की तरह देखे जाने की वजह से इसकी बिक्री में साल दर साल गिरावट आती चली गई। अंततः टाटा मोटर्स को अक्टूबर 2019 में इस लखटकिया गाड़ी के प्रोडक्शन को बंद ही करना पड़ा। अब मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि टियागो ईवी, जिसको अब तक की सबसे किफायती गाड़ी माना जा रहा है, वो अभी तक अपने ग्राहकों का दिल जीतने में किस हद तक सफल हो पाई है और इस इलेक्ट्रिक कार को मिल रही ये लोकप्रियता कब तक कायम रह पाएगी। कमेंट सेक्शन में आपके विचारों का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी रिक्वेस्ट के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर से एक इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।